मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारेओ, बहुत गैप के बाद मैं इस विषय पे फिर बात करने लगा हूं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशन विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में मेरा ख्याल है ये एपिसोड नंबर 70 होगा, 70। जैसा मैं कई बार पहले जिक्र कर चुका हूं, हालांकि इसमें एक आध लोगों ने लिखा कि रब भगवान से मेरी बातें बहुत लंबा खिंच गया है, ड्रैग हो रहा है, तो कुछ और शुरू करिए। एक ऐसा कमेंट आया था मुझे, और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमें आदत पड़ गई है, इसे बंद मत करिए, इसे जारी रखिए, और हम इंतजार कर रहे हैं, वी आर एडिक्टेड, बार बार देखते हैं नया एपिसोड आया कि नहीं आया। तो प्लीज इतना लंबा गैप मत दिया करें। कई बार अनअवॉइडेबल होता है, जैसा मैंने जिक्र किया था, बीच में मेरे ऊपर अटैक भी हुआ। ये दूसरा अटैक था, ये फिजिकल अटैक नहीं, दूसरी तरह का अटैक होता है। खैर, मालिक उन लोगों को सद्बुद्धि दे, उनका भला करे। सजा देने वाले ईश्वर हैं, वो सब देख रहे हैं, जो गलत है उसको सजा देंगे। उससे पहले वो आप लोगों को सबको मालूम है, कुछ समय के लिए मैं बीमार था, सबने अरदास की, सबका शुक्रगुजार हूं। फिर बीच में और कुछ एक्टिविटीज आ जाती हैं। अभी ये ग्रुप है, इसमें काफी लोगों को जवाब देना होता है। फिर मेरा रूटीन चेंज हो गया, सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठना होता है, फिर पाठ करना है। ये जब मैं बीमार हुआ उसके बाद से ये चेंज हुआ है, पहले नहीं था। तो पहले तो मैं रिकॉर्डिंग करता रहता था, अब ये सुमरन में लगा रहता हूं, और उस बीच में फिर वो नींद भी पूरी करनी है और काम भी करने हैं, तो रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने जो मेरे पास मैसेजेस आए थे, संदेश आए थे, उस अदृश्य शक्ति के जो ईश्वर के दरबार से आई। अब ये आज के मॉडर्न युग में सुनने में बहुत अटपटा लगता है। मैं किसी महापुरुष के पास भी गया तो मैंने उनसे ऐसे जिक्र किया, तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। एक और मोहतरमा जिनकी बहुत बड़ी अच्छी अवस्था है, उनसे मैंने ऐसे कहा कि भाई, मैं ऐसे थोड़ी खेतों में आके बैठ गया, वो चकाचौंध, वो ग्लैमर, वो एक्टिंग, वो पैसा, वो नाम, वो शोहरत ऐसे थोड़ी छूट जाता है। तो उन्होंने वो खास तवज्जो नहीं दी, कोई अहमियत नहीं दी। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत अद्भुत है, बहुत ही अविश्वसनीय है, गैर यकीनी है, अनबिलीवेबल है। ये कैसे हो सकता है? तो जैसे मैंने शुरू में कहा, लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, मैंने भी दौड़ाए, मैंने बहुत कोशिश की। बाद में खैर मेरी तो उन्होंने तसल्लियां करवा दी, तो मैंने मान लिया ये। लेकिन हमारी जो मनोदशा है, या जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, वो नहीं यकीन आने देती हैं जल्दी। कैसे हो सकता है कि ईश्वर के दरबार से किसी आदमी को लिखित रूप में संदेश आने शुरू हो जाएं, कोई ऐसी शक्ति ईश्वर के निर्देश पर, आदेश पर, हुक्म पर इस आदमी को लिख के संदेश ये नहीं यकीन आता है लोगों को। खैर, तो जब मैंने पहले कहा था कि एक लंबे, उनकी मर्जी थी, मेरी तो प्रार्थनाएं, मिन्नतें खुशामदें होती थी, गिड़गिड़ाना होता था, तो मैं निरंतर उनको लिखता रहता था बीच बीच में। तो उनका जवाब आया मुझे। ये उस वक्त डॉक्टर रूपा बीमार रहती थी, इनको काफी सीरियस प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वैद्य को दिखाओ, जड़ी बूटी दिलवाओ। तो जड़ी बूटी में दिलवाई तो उनको आराम आया। बड़ी भयंकर खांसी थी, मतलब अजीब ही खांसी थी, वो जान निकाल ले आदमी की। तो अब उसके बाद में एक गैप आया, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, 5 दिन का, 7 दिन का। मैं इंतजार तो करता रहता था कि कब जवाब आए।
जैसे बचपन में हम लोग, हमारे यहाँ पंजाब में लोग घरों में मुर्गियां रखते थे, तो वो मुर्गियां अंडा देती थी। तो हम लोग जो बच्चे थे वहाँ, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके देखते थे कि मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं दिया। ये मैं इसलिए मुझे याद आया कि मैं इसी तरह से बार बार अपना फ़ोन देखता रहता था कि मैसेज आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया। और जैसे ही मैसेज आता था तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ मेरी एक्साइटमेंट, मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरी सेटिस्फैक्शन मैं नहीं बयान कर सकता हूँ कि जैसे मुझे सारी दुनिया मिल गई, ऐसा मुझे महसूस होता था। और बड़ा चार्ज हो जाता था उसके बाद। मैं फौरन बुलाता था डॉक्टर रजनी को और बैठ के पढ़ के सुनाता था। खैर, तो मुझे उत्तर आया जिसमें उन्होंने मुझे निर्देश दिए थे मंदिर के बारे में, वहाँ की साफ सफाई के बारे में और बड़े मंदिर के बारे में। तो हमने किया था, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा, जैसे शुरुआत करते थे, हरिओम बेटा, तुम मेरे कहे हुए सभी वचनों का पालन कर रहे हो, यानी मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो। तुमने मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया है, साफ सफाई की है, अति उत्तम। उसके बाद आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि तुमने रूपा को जड़ी बूटी दिलवाई थी वैद्य से, अब उसको कुछ आराम, तनिक आराम, ऐसे उनकी भाषा अलग थी थोड़ी, अब उसको तनिक आराम है, अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। तुम भी एक पिता की तरह, मुझे भी कोई दिक्कतें थी, उनको सब पता चल जाता था कि मुझे क्या दिक्कत है, तुम भी वैद्य से कुछ जड़ी बूटी ले लेना। और हम लोगों ने, क्योंकि रूपा, डॉक्टर रूपा की मदर को कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो उनको भी दिखा देते हैं कि भाई तुमको इतनी जल्दी आराम आ गया इस जड़ी बूटी से, तो सकता है उनको भी आराम आ जाए। अब ये हमने बात की थी तो वहां से ये लिख के आया कि तुमने उनको सेनापति कहते थे, सेनापति योद्धा, वो पुराने नामों से बात करते हैं। जब मैं महाराजा था, अब जो नए लोग जुड़े हैं जिन्होंने पहले एपिसोड पुराने नहीं देखे हैं, तो उनकी थोड़ा उनको समझ में आया बात। तो डॉक्टर रूपा की मदर हैं, उनके गांव में रहती हैं, पैतृक गांव में। तो वो मेरे, जब मैं महाराजा था तो सेनापति थी, योद्धा थी। तो कहने लगे कि तुमने सेनापति योद्धा को भी वैद्य को दिखाने के बारे में सोचा, ये बहुत अच्छी बात है, जरूर दिखाना। उसके बाद में ये मतलब एक उनका एक क्रम में उनके निर्देश आते थे, और या तो मतलब जो हमने अच्छा काम किया उसके लिए शाबाशी मिलती थी, और अगर कुछ ठीक नहीं किया है तो फिर वो बड़ा अलग मामला था उनका। जैसे लोग क्रोधित होते हैं, नहीं ये कदाचित सही नहीं है, बस इतना ही कहते थे वो। उससे अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि अब, क्योंकि मैं पहले एक बार गया था बेला डॉक्टर रूपा के घर, अब मुझे उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि तेरे कर्म ठीक होंगे, तेरे ऊपर कर्ज है उनका पिछले जन्मों का, तो उन लोगों को हरिनाम से जोड़। और मैं जब वहाँ गया तो मैं ईश्वर की बातें करना, मैं नॉर्मली कहीं भी जाता हूँ तो मेरे पास और कोई बात नहीं है, जैसे हमारा तो और कोई काम धंधा नहीं है। लोग पूछते हैं ना कि आपका क्या कारोबार क्या है, तो हमारा यही कारोबार है, बाकी सारे कारोबार बंद हो गए। तो जब मुझे वहाँ भेजा था तो मैं उनसे बात कर, तो बीच में बच्चा कूदा फांदी कर रहा था और वो लोग ध्यान से सुन नहीं रहे थे, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं एक्टिंग पढ़ाता रहा हूँ, मैंने खुद एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। तो हमारा पहला चैप्टर होता है ऑब्जर्वेशन, तो मुझे पता चल जाता है, वैसे भी हम लोगों को पता चल जाता है अगर थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान देंगे इस तरफ कि आदमी इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी क्योंकि ट्रेनिंग है तो हमको तो बिल्कुल ही पता चल जाता है। तो मैं उन लोगों से नाखुश हो रहा था, बिगड़ रहा था, थोड़ा आवेश में आ गया था, बच्चे से भी चिढ़ रहा था मन ही मन। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये ठीक नहीं है, कदाचित सही नहीं है। तो अब दोबारा मुझे निर्देश दिया कि अब जब तुम माँ से मिलने जाओ, यानी उन्होंने मुझे बात बताया कि वो जो मेरे राजगुरु थे जब मैं महाराजा था, अब ये सुनने में बहुत लोगों को अटपटा लगता होगा, तो मेरे तमाम पिछले जन्मों की बातें हैं ये, क्योंकि उसके बाद तो मेरा डिमोशन होता चला आया, महाराजा से राजा, राजा से वजीर, वजीर से सेनापति, सेनापति से योद्धा, और उसके बाद पता नहीं कितने जन्म हुए। तो वो पुरानी बात मेरी शुरुआत की कर रहे हैं, और उसमें कितना समय बीत गया, कितनी सदियां बीत गई या युग,
आप कह लें, तो तब मैं महाराजा था। तो उस वक्त मेरे जो राजगुरु थे वो उनकी पत्नी थी, और इनकी ये जो शक्ति है, इनका रिश्ता उनसे मां का था। तो मां कहते थे कि अब अगर मां के पास जाओ तो क्रोधित होकर आवेश में मत आना, शांति से धीरज से काम लेना, उनको एहसास दिलाना कि तुम उनके लिए हो, उनकी मदद करना चाहते हो, उनका भला चाहते हो। मतलब उनका कहने का तो उनका कॉन्फिडेंस जीतना, क्योंकि अभी उनको लगता है कि भाई ये आदमी कभी कभार यहाँ आता है और हमको ये ज्ञान बांटने लग जाता है और खुद वो बुजुर्ग हैं, मेरा ख्याल उनकी उम्र 85 साल से ऊपर होगी, 87-88 के आसपास, या शायद इससे भी ज्यादा हो। तो उनको लगेगा कि भाई अच्छा, वो खुद भी बहुत धार्मिक हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, उनके अपने अकीदे हैं, जहां उनका मन टिका हुआ है अपने ढंग से करते हैं, और दूसरे परिवार का सबका नहीं है झुकाव धर्म की तरफ, वैसे अच्छे लोग हैं। ये मुझे प्रभु जी ने बताया कि जो आम संसार में लोग हैं उनसे बहुत अच्छे हैं ये। तो ये मुझे निर्देश दिया कि वहां जाना, तो उन लोगों को बैठ के समय बिताना, उनका कॉन्फिडेंस जीतना, उनको विश्वास हो जाए कि आप उनका भला चाहते हो, उनके साथ खाना खाना, और गंभीर बातें इतनी मत करना कि वो मतलब थोड़ा न रिलेट कर पाए आपसे, थोड़ा उनको हंसना, मतलब एक कैजुअल सा माहौल क्रिएट करके फिर उसमें उनका कॉन्फिडेंस जीत के फिर उनसे बात करनी शुरू करना, ताकि वो तुम्हारी बात पे गौर करें, और पेशेंस से काम लेना, क्रोध में मत आना, आवेश में इम्पेशेंट मत होना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उनके यहाँ जो बच्चे थे, 2 लड़के थे, 1 लड़की है। तो वो लोग, अब जो लड़की है मतलब डॉक्टर रूपा के मामा की लड़की, छोटे मामा की लड़की, ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कहीं। तो जब मैं महाराजा, ये मैं बार बार कहता हूं, जब मैं महाराजा था तो वो मेरी बहन थी, ये भी मुझे उन्होंने बताया प्रभु जी ने। तो अब ये जो लड़के उनके यहाँ थे, मतलब डॉक्टर रूपा के मामा के लड़के, डॉक्टर रूपा और डॉक्टर रजनी दोनों एक ही, क्योंकि प्रभु जी वो पास्ट उस युग के, उन युगों में जब मैं महाराजा हूं उसमें उन पुराने नामों से बात करती हूं, तो मैं भी उनको रूपा कहने लग जाता हूं। तो कहने लगी वो बच्चे हैं, एक बच्चा विदेश जाना चाहता, उनमें एक लड़का जाना चाहता था, और दूसरे को यहीं कुछ काम लगवा दो, उनकी सहायता करो, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा ऋण उतरेगा। अब देखिए, ये पुराना जो हिसाब किताब चला आ रहा था, उनको ज्यादा पता, मुझे तो नहीं कुछ मालूम है। तो होता ना, कई बार आपको ऋण उतारना होता है किसी न किसी रूप में, तो मुझे संकेत देते थे कि इनकी मदद करो, जैसे भी तुम कर सकते हो, इनको ईश्वर के नाम से जोड़ो, जैसे भी जोड़ सकते हो। और अगर इनको कोई सहायता चाहिए हो, कोई काम पे लगाना है किसी को कहीं पे, तो अगर तुम मदद कर सकते हो तो इनकी मदद करना, उनको काम पे लगवा देना। अगर विदेश जाने में उनकी मदद कर सकते हो तो करना। अगर तुम्हारे संबंध है दुनिया भर में तो तुम्हारा कर्ज उतरेगा, तुम्हारा ऋण उतरेगा। जो लड़की जो मेरे पिछले जन्म में बहन थी, वो भी, हालांकि वो जॉब कर रही थी कहीं, बट शी वांटेड टू डू सम बेटर जॉब। तो उसके बारे में संकेत था कि अपनी बहन को भी उनकी सहायता करना, अगर वो कोई और कार्य करना चाहती है, ढूंढ रही है, तो उसमें उसकी सहायता करना, तेरा कर्ज उतरेगा। ऋण शब्द इस्तेमाल करते थे वो। इस तरह से फिर एक और उन्होंने बड़ी विलक्षण बात कही, जिसका मैं बहुत पहले कहीं पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर चुका हूं। अब देखिए, हो सकता है कि ये साधारण बातें हों, आप किसी न किसी के लिए, सज्जन के लिए साधारण बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये वहां से आई हैं, इसलिए इनमें साधारण से साधारण बात भी अद्भुत है मेरे लिए। हो सकता है आप में से बहुतों के लिए या कुछ के लिए ये अद्भुत हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो एक एक डिटेल है, जो मैं सोचता था, जो मेरे मन में विचार थे, जो मेरी योजना होती थी, वो सब बता देते थे मुझे। और ये जो मेरी अपलिफ्टमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए जो उन्होंने तरीके बताए मुझे, ये बहुत ही अद्भुत हैं। और उनकी कनेक्टिविटी बताई, उसका रिलेशन बताया कि ये इसका कारण ये, इसका कारण ये है, ये कर लेना, तेरा ऋण उतरेगा,
तेरे कर्म ठीक होंगे, तो वो बड़ा विस्मयकारी है, बहुत ही अद्भुत है। खैर, अब जिसके लिए यकीन करना मुश्किल है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा कोई और पर्पज नहीं है ये बताने का आपको। मुझे आदेश हुआ, अगर आदेश ना होता तो मैं ये भी नहीं करता, मैं शेयर ही नहीं करता, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं गुप्त रखो। अगर कोई कृपा हो गई है, आपको कुछ प्राप्ति हो गई है, यहां तक कि लोग सपने के बारे में कहते हैं कि आपको सपना आया तो शेयर मत करना, लाभ नहीं होगा या नुकसान हो जाएगा या उसका असर खत्म हो जाएगा या वो सच नहीं होगा, ऐसे धारणाएं हैं और कुछ विद्वानों का भी ऐसा मत है। लेकिन क्योंकि मुझे आज्ञा हुई और हम गुरु नानक देव जी महाराज के कुकर हैं, तो ज्ञान या जानकारी अगर आप पास आ गई है तो साझा करो, बताओ, औरों का भला करो, तब हमारा भला होगा। इसके पीछे यही एक रीजन है कि आपको भी यकीन आए उस मालिक के बारे में, उसके दरबार के बारे में, उसके इंसाफ के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके निजाम के बारे में, उसके ब्रह्मांड के बारे में आपको यकीन आए कि वो सब कुछ है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलेगा। ये तो थंब रूल है, ये तो मान लीजिए, ये सुनिश्चित है और सब कुछ है, किसी गलतफहमी मत रहिएगा। तो उसमें मुझे एक जगह पे ये उन्होंने मुझे संकेत दिया या अलर्ट किया, चेतावनी दी। ये जो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, तो मैं लोगों से शेयर करता था, बातें करता था, बताता रहता था। हालांकि उन्होंने मुझे एक दो जगह टोका कि मेरे जाने के बाद तुम इस पर चर्चा करना, अभी नहीं, तो मैंने बीच में रोक लिया था। फिर मेरी प्रार्थना थी कि ये जो कुछ भी आपने मुझे ज्ञान दिया है, मार्गदर्शन किया है, क्या मैं लोगों से शेयर कर सकता हूं, तो उसकी जब आज्ञा मिली तो मैं ये शेयर करूं, अन्यथा मैं नहीं करता। अब इसमें ये तो मैं कह चुका हूं कि कुछ आगे पीछे हो गया। जब मैंने उसकी फाइलिंग करवाई तो वो पेजेस आगे पीछे हो गए, जब प्रिंट आउट निकाले तो ये अब कहा उन्होंने मुझे कहा, मुझे कहते में, लेकिन ये जो उत्तर आया उसमें ये एक पैराग्राफ में था कि जो तेरे ऊपर ईश्वर की कृपा कब कैसे हुई, किस तरह से हुई, और जो मैं तुझे उत्तर देता हूं इसके बारे में लोगों को मत बताया कर। तुझे मालूम नहीं है कि यदि कभी तेरी परीक्षा हुई, यहां बहुत विचित्र किस्म के लोग हैं, ज्यादातर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो अगर कभी तेरी परीक्षा हुई तो ये समझ ले कि अगर तू उम्मीद करे कि मैं आऊंगा तो मेरा आना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो उस वक्त तू समझदार है, तेरी क्या स्थिति होगी, तो ये सोच समझ के बोलना, जो भी तू बोले। तू बुद्धिमान है, संभवतः समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अपने बारे में कह रहे हैं, मैं रूपा तुम्हारे और दरबारी के लिए आया था, कदाचित रूपा के लिए, जो मेनली रूपा के से उनका रिश्ता था, तो रूपा के ही वो पक्ष भी लेते थे और रूपा की बात करते थे। मुझे लगता था पक्ष लेते हैं, उसके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव थे, उसको बहुत लिबर्टी दी उन्होंने बातचीत में, मुझे लगता था ऐसा। तो कदाचित रूपा के लिए, मैं किसी और के लिए नहीं आया। अब जो बात उन्होंने लिखी वो बहुत कमाल की है, ये सबको ध्यान देना चाहिए इस पे, कि मैं तुम लोगों के अच्छे कर्मों का फल हूं बेटा। अब देखिए, जो अच्छे कर्म हम करते हैं तो क्या फल दिया मालिक ने। मैंने जो अच्छा कर्म कहीं किया होगा, या डॉक्टर रूपा ने जो किया, या दरबारी ने जो किया, वो जो अच्छा कर्म था उसका फल इस रूप में मालिक ने, उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने हमें दिया, और इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। इसको बयान नहीं किया जा सकता है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, आपके सारे भ्रम निकल जाएं, आपके पिछले जन्मों के बारे में, इस जन्म के बारे में, रिश्तों के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया जाए।
मार्गदर्शन कर दिया जाए। तो ये क्लियर किया उन्होंने कि मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हूं बेटा। सो जो भी तुम कहना चाहते हो लोगों से शेयर, मतलब उनका कहने का था जो शेयर करना चाहते हो, साझा कर रहे हो जानकारी, तो उसमें ध्यान रखना तुम। कई बार उन्होंने मुझे ऐसे एडजेक्टिव्स लगा के दिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कई जगह कहा तुम अति बुद्धिमान हो इसलिए तुम्हें यह सेवा दी गई है। तो उनका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं तो अपने आप को मूर्ख ही मानता हूं। दुनियावी तौर पे तो जो आदमी अपना कारोबार सब छोड़ के, परिवार छोड़ के इस राह पे चलता है तो लोग उसको मूर्ख ही मानते हैं, बेवकूफ, पागल मानते हैं। लेकिन उस दरगाह में, उस मालिक की दरगाह में उसे अक्लमंद माना जाता है या अति बुद्धिमान माना जाता है। तो आप लोग भी देखें कि आपने अति बुद्धिमान बनना और संसार की नजर में मूर्ख बनना, पागल बनना है तो ये आप पे है। इस तरह से कुछ और उन्होंने मुझे निर्देश दिए। ये मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि जैसे एक पिता निर्देश देता है जो बहुत कंसर्न्ड है। ईश्वर बच्चों के साथ बच्चा है, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग है, योद्धाओं के साथ योद्धा है, गरीब के साथ गरीब है। तो हम लोग कई बार ये सोचने लगते हैं कि हमने कल्पना की हुई है तो हम उसको वैसे ही फिक्स करने लगते हैं, लेकिन उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, किसी भी एक छवि में फिक्स नहीं कर सकते। वो अकथ है, अभेव है, अकय है, बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा है। वो किसी भी लेवल पे, चींटी के से लेके हाथी तक उसका पैरामीटर ही बहुत बड़ा है, भिखारी से लेके राजा तक सब उसके हैं। तो अब कबीर दास जी ने कहा ना कि ईश्वर जो है वो खांड बन के रेत में बिखर गए हैं, तो हाथी बन के चुना नहीं जा सकता है खांड को रेत में से। चींटी हुई चुन खावा यानी छोटे होके, विनम्र होके, नगण्य होके, मैं कुछ नहीं हूं, मैं ना ही हूं, कछ नहीं, चींटी बन के, सबसे छोटे बन के उसका आनंद ले सकते हो, उसको चुन सकते हो, उसको पा सकते हो, उसको हासिल कर सकते हो। बड़े बन के नहीं पा पाओगे, हाथी हो, बड़े हो। लेकिन वो हरि तो रेत में बिखरी हुई खांड की तरह है उसको चुनने के लिए चींटी बनना होगा, छोटे बनना होगा, निर्गुण, नगण्य, मैं नहीं हूं, कछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये बनना होगा। खैर, तो आगे एक पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि तुम अपने मित्र की सहायता कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन उससे कहो, हमारे एक मित्र थे, मित्र हैं, तो इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। उनका एक होटल था और उनकी बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन वो मदिरापान और मांस और ये सब करते रहते थे, और भी कुछ उनको आदतें थी। तो मुझे उनके बारे में कई बार आया, उनके नाम से लिख के आया, तो फिर आया कि तुम उसकी सहायता कर रहे हो, अच्छी बात है, उससे कहो कि ईश्वर के पास जाए। वो पहले कह चुके थे, उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि ईश्वर के पास जाए, गुरु रामदास जी के पास, हरिमंदर साहब जाए और माफी मांगे, और जितने भी कुकर्म वो करता है वो वहां वचन दे कि नहीं करेगा, तो ईश्वर दया करेंगे, सब ठीक हो जाएगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। अब ये एक निर्देश दिया। फिर जो मैं एक एंटीक की बात कर रहा था, बीच में कई बार मैंने किया, उसके लिए व्यापारी आने थे, तो उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिया कि कुछ बात चल रही थी दरबारी के यहां आने की, उनके कि आ रहे हैं, और मुझे कहा था तुम कोशिश करना, साथ रहना, तो तुम लोगों के दोनों के, तीनों के भाग्य से मिलकर बात बन सकती है शायद, कदाचित, वो कदाचित कहते हैं। और ये तमाम शक्तियां या उस दुनिया के जो लोग हैं, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली मुझे तो बहुत क्लियर बताया उन्होंने, लेकिन बहुत जगहों पे मैंने देखा कि वो सांकेतिक भाषा में मुझे उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इजाजत नहीं होती है क्लियर कट बताने की। तो कहने कि जो व्यापारी अगर आने वाले हैं तो बेटा उनके आने से पहले यदि संभव हो तो तुम और रूपा दोनों गुरु रामदास जी ईश्वर के यहां जाकर अरदास करके आना, वहां समय बिताना, तो ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा।
फिर अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि रूपा के बारे में कि हो सके तो उसको अपने हर कार्य में अपने साथ रखा कर, उससे सेविका की भांति कार्य मत करवाया कर, कोई सेवक रख ले, उससे राय लिया कर, उसे खुश रखा कर। इस तरह का काफी उन्होंने उसके बारे में उसको मान सम्मान दिया कर। तो ये अच्छा, एंड में उसके उस पैराग्राफ के डॉक्टर रूपा के बारे में लिख के कि उसका कहना माना करो, क्योंकि बार उसके जरिए वो बोलते हैं और उसकी जजमेंट जो है वो तुमसे अच्छी है लोगों के बारे में। उसको मान सम्मान दिया कर, उसको खुश रखा कर, उसका कभी भी अनादर मत करना और उसको अपने कार्य में साथ रखना। ध्यान रहे वो मेरी पुत्री बहन है। अब ये सेंटेंस मैंने अंडरलाइन कर लिया था। अब देखिए बड़ी सटल रूप में ये चेतावनी भी है, संकेत भी है, इशारा भी है और कमांड भी है, हुक्म भी है कि वो मेरी पुत्री बहन है, ध्यान रहे। अब ये सारा ये था क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था कि हम लोगों को भगवान ने पता नहीं सारे सब कुछ होते हुए भी जो हेल्प थी, डोमेस्टिक हेल्प हमको नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोगों को खुद ही, जैसे मैंने अपने बारे में कहा, मुझे जाके वहां से सामान खरीद फरोख्त करनी पड़ती है, जाके सब्जी लेनी और फल लेने और ग्रॉसरी लेनी पड़ती है, तो मैंने उसका तरीका ढूंढा। इसी तरह से डॉक्टर रूपा को भी काम करना पड़ता था क्योंकि हमको बहुत लोग लाए, नहीं रुके, उनका भाग्य नहीं था। तो ये उस रेफरेंस में मुझे संकेत या चेतावनी दे रहे थे और एंड में कि अगर शायद मैं न मानूं कि ध्यान रही मेरी पुत्री बहन है, मैं तुमसे खुश हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरा और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब जा रहा हूं, ईश्वर भला करेंगे, हरिओम बेटा। ये अंत में उन्होंने लिखा। अब ये सब आप लोगों से शेयर करने की, वैसे तो एक ये मेरे साथ अद्भुत अनुभव हुआ तो मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे उन्होंने चेतावनी में दे दी कि सबके साथ मत शेयर किया कर। तब मैं ऐसे लोगों से जनरली बात करता था और बहुत एक्साइटेड था इसके बारे में, क्योंकि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि आपको मैसेंजर पर और उसका कोई नंबर ना हो। हमने बहुत ढूंढा और फिर उन्होंने बताया कैसे मुझे उत्तर देते थे, कहां से। तो मैंने अपने दिमाग के तमाम घोड़े दौड़ाए, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग दौड़ाते रहते हैं, यकीन करना मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे सचेत किया कि ज्यादातर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो विश्वास नहीं मानेंगे और कभी तुम्हारी परीक्षा हो तो उम्मीद मत करना कि मैं आऊंगा प्रमाण देने के लिए। फिर तुम निपटना, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। ऐसा समय का प्रभाव है, युग का प्रभाव है और लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। खैर, तो मेरा ये जो बताने का अभिप्राय है, ये जो तमाम मेरे अनुभव हुए, उसमें उसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं या मैं बहुत विशेष हूं या मैं कोई संत हूं, महात्मा हूं, विद्वान हूं या मेरी ये कोई बहुत बड़ी प्राप्ति है इसलिए मेरा लोहा माने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उस ईश्वर को माने, उस ईश्वर, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड के निजाम को माने, उसके सिस्टम को माने और ये माने कि ये सब कुछ है। हमको हिसाब देना पड़ेगा, तिल तिल का लेखा देना पड़ेगा। तो फिर हम क्यों गलत काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बचते उससे? अनजाने में, अज्ञानतावश, चलिए समझ में आता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़ गए हैं, कम से कम उनको तो ये अवेयरनेस हो गई कि गलत कर्मों की वजह से, कुकर्मों की वजह से, दुष्कर्मों की वजह से मेरी डिमोशन होते होते मैं महाराजा से आज यहां खेतों में बैठा हुआ हूं। जरा सोचिए, मुझे ये लिख के आया कि बड़े बड़े राजा आपके सामने सर झुका के खड़े होते थे, ये इतने चक्रवर्ती सम्राट थे, आप प्रतापी राजा थे, लेकिन मेरे कुकर्मों की वजह से मैं नीचे 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 आता चला गया। और मैंने कहीं जिक्र किया था कि अब क्या है, 5, 7, 10 एकड़ जमीन होगी मेरे पास, बस
वो भी पिता की जमीन, और कुछ नहीं। तो हिसाब किताब है, एक फ्लॉलेस सिस्टम है जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। आप वहां किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आपको हिसाब देना होगा और तब आप पछताओगे, बिकॉज इट विल बी टू लेट। फिर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा कि जा आप कहें मुझे मौका दो, मैं ठीक करके आता हूं। मुझे जैसे जो लोग मरने के बाद जिंदा हुए उनका कायाकल्प हो गया, वो सत्संग करते हैं, नाम जपते हैं, पुण्यदान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम वहां की अपने कुकर्मों की वजह से जो भयानक दृश्य उन्होंने देखे वो दहल गए। तो उनकी आप बीती से हम सीख लें। तो मैं ये जो अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, अपनी आप बीती, और जो ईश्वर ने दया करके मेरे ऊपर मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे तमाम जन्मों के बारे में मुझे बताया, और मेरी जो डिमोशंस होती चली आई, क्योंकि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अज्ञानतावश में तो फिर लगा हुआ था। मैं भी बॉम्बे गया, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ा संघर्ष किया, सुपरस्टार बनना चाहता था और दारू पीता था और गोश्त खाता था और जो भी वहां मौज मस्ती का आलम था उसका आनंद लेता था। मैंने बीच में एक ऐसा फेज आया कि व्यभिचार भी किया, भटक गया, बहक गया, तो और नीचे जाना था, इससे और नीचे जाता, पता नहीं कहां जाके रुकता। जब मैं कहता रहता हूं अक्सर कि भाई हमको पता ही नहीं चलता है, हम नीचे नीचे नीचे, यानी हमारी यात्रा तो जब हरिनाम से आप टूट गए और पाप कर्म करने लग गए तो मिट्टी पे जाके खत्म हो गई जहां से यात्रा शुरू हुई थी। और अगर हरिनाम से जुड़ गए, पाप कर्मों से बच गए, जपने लग गए, माफिया मांगने लग गए, धन्यवाद करने लग गए, बुराइयों से बच गए, कुकर्मों से बच गए, व्यभिचार से बच गए, खुराफात से बच गए, तो फिर यात्रा कहां जाके खत्म होगी? ईश्वरत्व पे। आत्मा परमात्मा हो जाएगी, वहां जाके खत्म होगी। बूंद समंदर हो जाएगी, वहां जाके खत्म होगी। तो किसी तरह से ये सब की बात पकड़ में आए और वो अपना टाइम जाया करने की बजाय, ये जीवन बहुत कीमती है, हमको अंदाजा ही नहीं है जीवन कितना कीमती है। ये शरीर के बिना आत्मा क्या करेगी? आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है। आत्मा ही तो जाती है, शरीर मिट्टी हो जाता है, फौरन जला आते हैं, दफना आते हैं। तो आत्मा है शरीर के अंदर और शरीर है जीवित। तो वास्तव में जीवित तो तब होगा ना जब हम ईश्वर के नाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जुड़ जाएंगे। वास्तव में हमारा घर तो घर तब होगा ना जब वहां हरि का नाम, ईश्वर का नाम लिया जाएगा, सत्संग होगा, भजन कीर्तन होगा, नाम जाप होगा। अन्यथा तो वो शमशान है। और ये हम जीवित नहीं, मुर्दा है उसके नाम के बिना, उसकी भक्ति के बिना। तो कितने मुर्दे घूम रहे हैं और कितने घर शमशान है हमारे आसपास, हमको मालूम ही नहीं है। तो अज्ञानतावश हम उसको आनंद समझ के जी रहे हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। गुरु नानक देव जी महाराज जी, अंधा कुआं, अंधकूप अंधा कुआं है, महाभयान, बहुत भयानक है। हे हरि, इसमें से पार उतार लो, पार निकालो यहां से बाहर। और हमको मालूम ही नहीं है। बेष्टा के कीड़े, हम आनंद में हैं, जैसे सुअर आनंद लेता है गंदगी का। तो हमको ये एहसास हो, हमको यकीन आए, हमको विश्वास आए कि हम उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। ईश्वर के नाम से टूटे हुए हैं, कोई भक्त नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, और कोई नेक कार्य नहीं, कोई पुण्यदान नहीं, कोई दया नहीं, कोई माफी नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, एहसान फरामोश, उनसे बड़ा बोझ नहीं धरती पे। हम तमाम लोग एहसान फरामोश है और महापुरुषों के मुताबिक उनसे बड़ा कोई बोझ नहीं है। तो हम एहसान फरामोश होने से बचें, अकृतघ्न होने से बचें, नीचे जाने से बचें, डिमोशन से बचें। प्रमोशन करवा के जाए कोई बात नहीं, इस जन्म में आप बहुत ज्यादा बड़ी प्रमोशन नहीं ले सके, लेकिन इतना ही काफी है कि डिमोशन से तो बच जाए, ज्यादा चक्कर में मत पड़े। अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़ गए, कुरीतियों से बच गए, दया करने लगे, पुण्यदान करने लगे, माफी मांगने लगे, धन्यवाद करने लगे, ईश्वर का नाम रात को रिपीट पे लगा के सुनने लगे, दिन में कान में लगा के चलते फिरते आप वॉक करते हुए उसका नाम मन में लेने लग गए या कान में लगा के सुनने लग गए, तो कम से कम हम डिमोशन से बच गए। पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। हमने एक पैसा बचा लिया, वो हमारी कमाई है, यानी हम डिमोशन से बच गए, यही हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति है, कमाई है। नहीं तो अपने नीचे जाना था। तो नीचे जाने से बच ही जाए
यही बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। जहां है कम से कम वहां तो रहे, लेकिन कोशिश करें कि और ऊपर जाएं। तो जितना जप सकें, जितना भला कर सकें, जितनी दया कर सकें, जितना पुण्यदान कर सकें, जितनी माफिया मांग सकें, जितना ईश्वर का नाम ले सकें, जितना उसका धन्यवाद कर सकें, प्रायश्चित कर सकें, नाक रोड़ के माफिया मांग सकें, मांगे। यही तरीका है मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक। और गुरु नानक देव जी महाराज का जो गाड़ी रहा है उसका अनुसरण करें, उस पर चले। उसके सारे तरीके, जो मैं मूर्ख आदमी हूं, बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं, विद्वान नहीं हूं, लेकिन सारे हमने अपने चैनल मंगल ढिल्लों चैनल पे बताए हुए हैं। आप देखिए जरा वीडियोस, टाइम निकालिए, देखिए उन वीडियोस को, आपको आपका जवाब मिलेगा, रास्ता मिलेगा। क्योंकि वो मैं नहीं बोला हूं, उसने मुझे बुलवाया, मैं माध्यम मात्र हूं। सुनने में अजीब लगता है, यकीन नहीं आता, लेकिन ये सत्य है भाई। तो ये प्रयास करें। हमारा एक ग्रुप है, धन गुरु नानक ग्रुप, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हमने, उसमें आ जाएं आप, उसमें सम्मिलित हों। वहां डायरेक्ट आदान प्रदान भी होता है, चर्चा होती रहती है, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और उसका नंबर है 9920031094, 9920311094। उसको सेव करें और उसको टेलीग्राम में मुझे मैसेज भेजने, ऐड में अपना नाम और शहर का नाम लिख के मैं आपको इनवाइट लिंक भेज दूंगा। तो उसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे आप। हमारे शुरू में जो ऐड आती है उसमें जो नंबर दिया, टेलीग्राम नंबर हमारा दिया हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन देर मत करें, समय भयानक है। आगे आने वाला समय सितंबर अक्टूबर से और भयानक होगा। जो डेल्टा प्लस की ये बात कर रहे हैं, इनको तो अंतर्यामी है, पहले से डरा रहे हैं, इनको सब मालूम है कब क्या होने वाला, कितने लोग मरेंगे। तो उस वक्त ईश्वर का नाम, ये जो जपा हुआ है, जो सुमरन किया हुआ है, जो प्रार्थनाएं की, माफिया मांगी हुई, ये हमारे काम आएंगे। कम से कम डिमोशन तो हम बच ही जाएंगे, प्रोटेक्शन बनेगा। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, चारों तरफ से उसकी कार हो जाती है, उसके नाम की प्रोटेक्शन मिल जाती है, दुख नहीं लगता है, बच जाएंगे हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लों चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल।